हेलो गाइस, वेलकम टू द थेरेपी रूम। तो आज हमारा टॉपिक होगा एंगर इशू। राइट। हम आज के ज़माने में देखते हैं एंगर इशू बहुत बढ़ गया है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सराउंडिंग टेंशन, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। और इस वजह से ये चीज़ आप में बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये आपका नेचर बन रहा है। राइट। बट अगर हम सोचें, ये चीज़ जितना आपके सराउंडिंग को अफेक्ट करती है उससे भी ज़्यादा आपको करती है। बिकॉज जब आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, जॉब्स में जाते हैं, जो लोगों को पता नहीं है आपको पहले से ये इशू है, वो इसको प्रॉब्लम समझते हैं और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपके ऊपर होता है। राइट। अभी जिन लोगों को पता है आपको ये इशू है फिर भी वो आपको ट्रिगर करते हैं, उनसे तो आपको दूर ही रहना चाहिए बिकॉज वो उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। राइट। नाउ सेकेंड थिंग, ये एंगर इशू आ क्यों रहा है? बिकॉज आप बहुत क्विकली डिसीजंस ले रहे हो। राइट। बिकॉज आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो कॉन्वर्सेशन के ऊपर। आपको कुछ भी अपोजिट पॉइंट मिला तो आप ट्रिगर हो जाते हो। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है कि एक पेशेंस लेवल रखनी है कि पहले सामने की बात को, कॉन्वर्सेशन को समझो, देन रिएक्ट करो। राइट। बिकॉज इस एंगर इशू से आपको एक ड्रॉबैक तो सबसे बड़ा ये होता है कि आप जब भी पॉइंट रखते हो कहीं पे तो लोग पहले ही प्रिटेंड कर लेते हैं कि इसने अगर पॉइंट बोला है ना तो वो तो मतलब इसने सोच के नहीं बोला है, इसने गुस्से में बोल दिया है। या आप अगर सच भी बोल रहे हो बट आपके टोन से, आपकी सब चीज़ों से लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना सिर्फ अपना पॉइंट सही है ये दिखा रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। राइट। तो आपको इस चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, जब भी आप कुछ पॉइंट रख रहे हो सोच समझ के रखो। सेकंड, जो लोग आपको प्रोवोक करते हैं इस एंगर इशू से लेके, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। थर्ड, पेशेंस से रहो। पहले चीज़ों को जानो, देखो एंड फिर रिएक्ट करो। राइट। क्योंकि आप देखो, इन चीज़ों के वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती है, आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होते हैं बिकॉज एक एंगर इशू की वजह से। और ये किसी इंसान के नेचर में कभी भी नहीं रहा है। वो एक तो उसके सराउंडिंग ने लाया है या फिर उसने पास्ट में कुछ तो फेस किया है इसके वजह से आया है। ये किसी के भी नेचर में कभी नहीं होता है और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। बट फॉर फ्यूचर आपके अच्छे के लिए आपको इसे धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं बिकॉज मेडिटेशन से आपकी पेशेंस लेवल और बढ़ती है और आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। राइट। थोड़ा आप बुक्स भी रीड कर सकते हो बिकॉज जब हम बुक्स रीड करते हैं ना तो भी हम में थोड़ी थोड़ी पेशेंस डेवलप होती है कि अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। सो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे आप अपने पेशेंस लेवल बढ़ाए एंड कम रिएक्ट करें। बिकॉज कुछ लोग आपके इस रिएक्शन को, मैं पक्के से बोलता हूँ, मजाक समझते होंगे एंड उड़ाते भी होंगे शायद। सो ये आपका ड्रॉबैक नहीं बनना चाहिए। राइट। तो आप खुद के ऊपर काम करें और आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।